अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? अच्छा बेटा, इससे पहले हम काफ़ी दिनों से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। बेसिक्स मैंने आपकी क्लियर की, डेफिनेशन बताए, ऑपरेशंस बताए। आज हम चल रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है? कल हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने जो क्वेश्चंस जो मैंने एग्जांपल्स दी थी उसमें आपको याद होगा कि हम एक्सपोनेंट्स इन पावर्स को प्लस माइनस करते रहे, ठीक है? आज क्योंकि हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आज एक्सपोनेंट्स को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? एक्सपोनेंट्स वही रहेंगे, जबकि आज की गेम जो है वो सारी की सारी कोएफिशिएंट्स पर है। कोएफिशिएंट्स क्या थे, याद है आपको? कोएफिशिएंट्स किसे बोलते थे हम? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर जाने से पहले हम इनकी तरतीब के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जब एक एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम पहले तरतीब किस तरह से लेते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज में तरतीब सबसे पहले दी जाती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर भी तरतीब है हमारे पास। दो तरह की तरतीबें हैं, एक को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या? असेंडिंग बोलते हैं सऊद को, ठीक है? सऊद किसको बोला जाता है? सऊद के मीनिंग होते हैं नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, चढ़ाई चढ़ना, ठीक है? जबकि डिसेंडिंग क्या होता है उसको उर्दू अगर देखें तो मैंने लिखा हुआ है साथ, उर्दू में भी लिख दिया, तरतीब नज़ूली, नज़ूल होना, नाजिल होना, ऊपर से नीचे आना, ठीक है? बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है? तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, तरतीब मैंने उसकी पहले सही नहीं लिखी, जिसमें लिखा हुआ 4x² + 3x की 5 + 2x का 4 + 3x - 7x का क्यूब। अब मैंने इसको दोनों ऑर्डर्स में लिख दिया है। एक लिखा है असेंडिंग में। असेंडिंग में मैंने आपको क्या बताया कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इनमें से जो डिग्री को आप देखेंगे, डिग्री क्या होगी? किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर। तो सबसे जब आप असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटी डिग्री लिखेंगे जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो सबसे कम पावर वाली कौन सी थी? x वाली। तो सबसे पहले सिंगल x, फिर उसके बाद x की पावर 2 वाली, फिर x की पावर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने? 3x + 4x² - 7x³ + 4 2x का 4 + 3x 5, ठीक है? फिर मैंने इसकी दूसरी तरतीब भी आपको बना के दिखा दिया है, डिसेंडिंग या तरतीब नज़ूली। तरतीब नज़ूली में क्या होगा? हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप डिग्री देखेंगे, डिग्री कौन सी सबसे बड़ी है? यहाँ पर 5 वाली, जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने 5 एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल लिखा है, 3x पावर 5 + 2x पावर 4 - 7x पावर 3 + 4x पावर स्क्वायर 4x² + 3x, ठीक है? तो ऑर्डर्स मैंने दोनों आपको पहले इसलिए बताए हैं क्योंकि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर चलेंगे तो आपने सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले ऑर्डर्स को सही करना होगा, ठीक है? उसकी तरतीब सही करनी होगी। अब हम चलेंगे आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है? वो बेसिक सारे आपको अगर याद होंगे तो सबसे पहला लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने सिर्फ ऑपरेशंस कराए थे, आपको प्लस माइनस करना सिखाया था। तो यहाँ वही प्लस माइनस हम लेकर आ रहे हैं। वेरिएबल्स आपको पता है, कांस्टेंट्स पता है, एक्सपोनेंट्स पता है, सब कुछ पता है, ठीक है? आज हम उनको प्लस माइनस करेंगे। तो पहले हम प्लस की तरफ चलते हैं, एडिशन की तरफ चलते हैं। मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब अगर दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो पहले मैंने इनकी तरतीब चेंज की हुई थी, ठीक है? ऑर्डर इसका चेंज किया हुआ था। तो अब मैंने लिखा है 5x + 8x² + 7, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे मैंने लिखी है 9x² - 3x + 9, ठीक है? तो अब जब हम एडिशन पर चलेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं एडिशन के। वो कौन से हैं? एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है, ठीक है? इनको आप याद कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पता है किसको बोलते हैं? जब हम बहुत दूर देखते हैं तो आपको ऐसे पता चलता है कि जमीन और आसमान एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी देखा ऐसे? तो वो किस तरफ? इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा, ठीक है? ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, ऊपर तो नहीं देखेंगे, किस तरफ देखेंगे? सामने देखेंगे या आपके लेफ्ट राइट देखेंगे।
ठीक है। तो जब हम इस तरफ देखेंगे तो दूर हमें सारा क्या नजर आएगा, हॉरिजॉन नजर आएगा, जहां पर जमीन और आसमान आपस में से मिलते हुए नजर आएंगे। तो हॉरिजॉन की कौन सी तरतीब होगी, ये वाली, ठीक है। हम ऊपर तो नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन हमें ऊपर तो नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो हमें ये नजर आएगा इस तरह, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तरतीब कौन सी होगी, जिसमें इक्वेशन को ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो पहली इक्वेशन देखिए हमारे पास थी 5x + 8x + 7। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑर्डर में लिख लिया। ऑर्डर कौन सा लिखा मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को देखा, इसमें डिग्री सबसे बड़ी स्क्वायर वाली थी, तो क्वेश्चन में लिखा 8x² + 5x + 7। ये पहली इक्वेशन हो गई। तो चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो दरमियान में क्या आ गया, एडिशन का सिंबल, प्लस दूसरी इक्वेशन की भी तरतीब है, इधर ही सही थी लेकिन वहां भी मैंने उसको सेट करके लिख लिया, प्लस 9x² - 3x + 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट को खोलना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सारे नंबर, सारे वेरिएबल्स एज इट इज नीचे लिख लेंगे। 8x² + 5x + 7 + 9x² - 3x + 9, ठीक है। इसके बाद कल परसों टॉपिक में हमने पढ़ा था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, याद है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को उठाकर एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। 8x² एक यहां लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है, तो हमने स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, फिर x वाली इकट्ठी कर ली, 5x - 3x ये इकट्ठा कर लिया, फिर कांस्टेंट्स इकट्ठे कर लिए 9 + 7, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कर लें। मैं पहले बता चुका हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ेंगे, आप एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ेंगे, हम प्लस माइनस करेंगे सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स का। किसको करेंगे, कोएफिशिएंट्स। तो इसका पहले का कोएफिशिएंट क्या है 8, दूसरे का क्या है 9। हमने सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों के साथ सिंबल प्लस का है, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, ये 17 लिख दिया। बाकी जो आपके पास वेरिएबल है लाइक टर्म का, वो एज इट इज उठा के साथ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट s की तरफ आ जाए। हमारे पास यहां पर कोएफिशिएंट्स कौन-कौन से हैं, +5 - 3। तो पहला ऑपरेशन वाला याद करें, बड़े में से छोटे को निकालेंगे और बड़े वाले का सिंबल लग जाएगा, तो 5 - 3 में आंसर क्या आ जाएगा 2x। सिंबल साथ कौन सा, बड़े वाले का, बड़ा क्या था 5 का, ठीक है। 5 के साथ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। देन आप 9 + 7 कितना आ जाएगा 16। अब इसी को हम वर्टिकल मेथड में लेकर जाएंगे। वर्टिकल मेथड में आप एक इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, एक उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मैंने लिखी वही 8x² + 5x + 7, और नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी 9x² - 3x + 9, ठीक है। हाँ जी, देखें 8 + 9 17x। आप यहां भी देखेंगे आपने एक्सपोनेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ा, किसके साथ आप खेल रहे हैं आज, कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो 8 + 9 17x², 5 - 3 2x, बड़े में से छोटे को निकाला, और देखो ये 3x ऊपर भी हो सकता था, ऊपर -3x नीचे 5x भी हो सकता था, ठीक है। तो जब सिंबल डिफरेंट हो जाते हैं, मैंने पहले आपको सबसे पहले यही चीजें सिखाई थी, जब सिंबल डिफरेंट हो जाता है तो बड़े में से छोटे को आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे और बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और बड़े वाले का सिंबल प्लस। इसी तरह 9 + 7 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड और ये हो गया वर्टिकल मेथड। आंसर दोनों में सेम आएंगे, आप दोनों देखें, दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम आए, 17x² + 2x + 16, और इधर भी यही है 17x² + 2x + 16। अब हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो यहाँ भी मैंने वही मेथड यूज किया है, सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेशंस मैंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। ऊपर और एक्सप्रेशंस थे, नीचे और मैंने लिख दी है, ठीक है। इसमें मैंने पहला एक्सप्रेशन लिखा 10x + 8x² + 9, और दूसरा लिखा +7 + 9x + 3x²। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ऑर्डर सेट करेंगे इसका। कौन सा ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने कौन सा लिखा, डिसेंडिंग। हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं, तो 8x² + 10x + 9। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा। आगे दूसरा एक्सप्रेशन लिख देंगे 3x², उसकी भी तरतीब सेट करके, ठीक है। 3x² + 9x + 7। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो जो नेक्स्ट वाला आपका एक्सप्रेशन होगा उन सारों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस जब आएगा, सब्ट्रैक्शन जब आएगी, तो अंदर वाले जितने भी सिंबल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले दिन मैंने जब ऑपरेशन करवाए थे मल्टीप्लिकेशन, मैंने जब ऑपरेशन करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब माइनस किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा,
माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी माइनस बना देगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आए तो बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे सिंबल प्लस के हैं तो वो सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 9x, ये बन जाएगा माइनस 7। अब फिर से वही करेंगे लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स मैंने इकट्ठी कर दी, 8x स्क्वायर था इधर 3x स्क्वायर था, दोनों को इकट्ठा कर दिया, 8x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर, देन 10x और 9x को इकट्ठा किया, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, उठाकर इकट्ठी कर ली, 10x माइनस 9x, फिर क्या होगा, फिर कांस्टेंट्स इकट्ठे कर दिए, प्लस 9 माइनस 7। अब यहाँ पर सारे सिंबल डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब में क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को निकाल लेंगे और बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे। 8x माइनस 3x 5x, तो 8 के साथ सिंबल किसका था, प्लस का था, तो हमने आंसर में भी प्लस लिया है। देन 10x माइनस 9x, 10 में से 9 जाएंगे तो 1x, सिंबल किसका चल गया, बड़े वाले का। इसी तरह प्लस 9 माइनस 7, तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2, तो बड़े वाले का सिंबल 60 लग गया। इसी को हम वर्टिकल में लेकर आए हैं, जब वर्टिकल में लिखा उसकी तरतीब सेट की, 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 पहला एक्सप्रेशन, दूसरे एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दूसरे इक्वेशन की क्या हो जाएंगे, सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, पहले वाले का प्लस था वो माइनस हो गया, दूसरा वाला प्लस था माइनस हो गया, तीसरा वाला भी प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पर 9 लिख देते हैं, और इधर भी हम सिंबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, नीचे हम लिख देते हैं, तो इसका सिंबल चेंज होके क्या हो जाएगा, -9। अब क्या आंसर आएगा, अब देखें, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हमेशा जो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, तो अब यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू नीचे आ गई है, माइनस की वैल्यू नीचे आ गई है, प्लस की वैल्यू ऊपर चली गई है, वो छोटा है ये बड़ा है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा कौन सा है, 9, 9 में से 7 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, ये 2 आ गया, सिंबल किसका चलेगा, बड़े वाले के साथ सिंबल क्या है, माइनस का, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप चेंज करके भी इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर बेटा, थैंक यू वेरी मच।